अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दियारे खास। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लें, किसी तरह का भी इक्विपमेंट ले लें, उसको चलाना और उसकी दरियाफ्त के बाद उसको इस्तेमाल करना वही एक आर्ट है। ये आर्ट कैसे काम करता है, म्यूजिक कैसे काम करता है, एक मशीन जिसके दो रोल होते हैं वो कैसे काम करते हैं और दो तरह के म्यूजिक मिक्स करके एक डीजे जो काम करता है, वो उस काम को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डीजे राहील। आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में कि डीजे राहील हमें आके बताएं कि एक डीजे क्या काम करता है और ये हमारे नाज़रीन को पता चलना चाहिए कि एक डीजे की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और वो कैसे कैसे जिंदगी के किन किन मराहल से गुजर कर हमारे तक ये म्यूजिक और हमें एक म्यूजिक मस्ती और उस माहौल तक लेके जाता है। हमारे साथ मौजूद है डीजे राहील। अस्सलाम वालेकुम राहील, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। राहील, ये आपका राहील असली नाम है कि ये आपने डीजे राहील की वजह से है? जी नहीं, असली नाम राहिल ही है मेरा। ये बताइए कि राहील, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका बचपन किन गलियों में खेलते कूदते गुजरा? जी, मैं ओरिजिनली आई एम फ्रॉम पुणे, इंडिया। पुणे जी, और लाइक मैं मेरे 18 इयर्स तक मैं इंडिया में ही था। आई शिफ्टेड हियर बैक इन 2015। तो हाँ, तो मेरा मतलब पूरा बचपन वगैरह सब पुणे में ही गया, इंडिया में ही बिताया हमने। तो आपको ये जो डीजे बनने का शौक था, ये इंडिया में ही आपको पड़ गया था कि मैंने डीजे बनना है? जी, मैंने जैसे वो ही टाइम पे मतलब यहाँ शिफ्ट होने से पहले ही मैंने जो मेरा डीजेइंग कोर्स था विच आई डिड इट फ्रॉम पुणे इटसेल्फ, इंडिया से ही किया था, तो शौक भी यहीं से आया था। क्या किस चीज ने आपको डीजे बनने पे मजबूर किया? क्या चीज थी ऐसी जो क्लिक हुई आपके पास कि अब मुझे डीजे ही बनना है? तो जैसे मतलब वो टाइम पे जैसे मेरा स्कूल कॉलेज के टाइम पे वहाँ पे जैसे वो टाइम पे ये सब बहुत ट्रेंड में आने लग गया था, यू नो क्लब्स एंड पार्टिंग एंड नाइट लाइफ। तो वो टाइम पे मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था उसमें एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू सच प्लेसेस विद माय फ्रेंड्स एंड ऑल, वो उम्र में होता है, कॉलेज स्कूल के टाइम पे। तो वहाँ पे मैंने दैट इज वेयर आई सॉ कि पहली बार मतलब एक डीजे क्या होता है, तभी मुझे खुद समझ में आया कि उसका काम क्या होता है एंड व्हाट ही डज एंड वो काम भी हो रहा है, प्रोफेशनली भी वही काम कर रहा है, प्लस इट्स इट कैन बी एज अ करियर ऑल्सो। दैट्स हाउ आई मुझे इंटरेस्ट है कि ये भी कर सकते हैं, ये ऐसा भी कुछ होता है। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड गेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हियर एंड देयर कि क्या कैसे कर सकते हैं, क्या करना पड़ता है। तब फिर मुझे और इंटरेस्ट आने लग गया एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग। आज अगर आप डीजे राहील ना होते तो राहील आज क्या होते? आज जैसे मेरे मॉम ने सोचा था कि मतलब कि मैं मतलब कोई अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, उनका वो था। तो दैट इज व्हाई आई ट्राई, लाइक मैंने साइंस में ही अपना मतलब एजुकेशन वगैरह किया है अंटिल 11th ग्रेड। बट फिर बाद में वही टाइम पे आई स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्ट में। पता नहीं, अगर मैं डीजे नहीं होता तो शायद मे बी एन इंजीनियर। ये बताइए कि दुबई आने के बाद डीजेइंग जो लाइफ है आपकी, उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस दरपेश है, क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वहीं पे सीखा था मैंने आने से पहले। सो जैसे ही मेरा मतलब वो कोर्स कंप्लीट हो गया, बिकॉज इसका भी एक कोर्स होता है, यू कैन नॉट जस्ट लर्न इट ऑन योर ओन। इवन इफ यू लर्न इट विल नॉट बी एज ग्रेट एज यू एक्चुअली लर्न इट फ्रॉम अ प्रोफेशनल पर्सन। तो वो सीखने के बाद मैं इमीडिएटली यहाँ पे शिफ्ट हो गया था एंड आफ्टर दैट लाइक यहाँ पे तो एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी। लाइक मैं ना किसी को जानता था एंड इसको स्टार्ट कैसे करना है, बिकॉज वहां पे भी मैंने एक्चुअली परफॉर्म करना चालू नहीं किया था वो टाइम पे। आई वाज जस्ट 19 years old व्हेन आई शिफ्टेड। तो उसके बाद आई मतलब यहाँ पे आने का मेनली इसमें कैसे होता है कि काम मिलने के लिए भी यू नीड टू नो पीपल एंड पीपल नीड टू नो दैट हाँ ये डीजे है, ये एग्जिस्ट करता है। तो यू हैव टू मेक कॉन्टैक्ट्स, आपको काफी आपका पीआर अच्छा होना चाहिए, पब्लिक रिलेशंस लोगों से अच्छा होना चाहिए, देन ओनली यू स्टार्ट गेटिंग। तो यहाँ पे आने के बाद जैसे किसी को जानते नहीं हो, सब कुछ नया है आपके लिए, ना कोई दोस्त है ना कोई रिलेटिव्स है, तो वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट था इसमें। तो पहला ब्रेक थ्रू आपको कौन सा मिला जिसने ये डीजे राहील बनने में आपकी मदद की? ब्रेक थ्रू इन द सेंस यू कैन नॉट कॉल लाइक पहला परफॉर्मेंस बोल सकते हो आप, क्योंकि वो एक छोटी पार्टी से हुआ था। जैसे मैंने अपने आप को थोड़ा एडवर्टाइज करना चालू किया
and started putting myself as my profile on different websites, और वहाँ से फिर पहला अप्रोच आया कि and it was a small like a house party, it was, you can say. तो वहाँ पे मेरा मतलब पहला शो चालू और वहाँ से काम मिलना शुरू हुआ धीरे 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 लाइक दैट। राहिल, हमें ये बताइए हमारे नाजरीन को कि आपके चाहने वाले जानना चाह रहे हैं कि राहिल, डीजे राहिल जब बन गए तो आपने कहाँ कहाँ ऐसी परफॉर्मेंसेस की हैं जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस हैं, यानी कि आम बंदा वहाँ नहीं कर सकता? Okay, so like the most biggest you could say the performance which I've done was Expo 2020 जो दुबई में हुआ था. It was like पूरे वर्ल्ड में I think that was the biggest event happening that time, जो 2020 में होना था but नहीं हो पाया. It was delayed later because of COVID and everything, right? So that was my biggest like one of the biggest opportunities you could say, and I've performed. वो एक्सपो काफी टाइम के लिए चला था, अब जानते होंगे. तो करेक्ट. तो वहाँ पे मैंने एटलीस्ट टोटल 5 times परफॉर्म किया. Like 4 times on the main Jubilee stage and 1 time on it was another stage which was not Bollywood stage, it was international open format music था. तो राहिल, आपने किसी सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ भी परफॉर्म किया? जी काफी सेलिब्रिटीज के साथ परफॉर्म किया मैंने. नाम लेना पसंद करेंगे? जी एब्सोल्युटली. जैसे रिसेंटली मैंने तमन्ना भाटिया के साथ किया, नोरा फतेही, बादशाह, कार्तिक आर्यन, श्रेया घोषाल, so on, like even singers and actresses as well. यानी कि वो लोग स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं और आप पीछे अपना म्यूजिक, डीजे के जो फ्राइज है वो आप अंजाम दे रहे हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स यस. समटाइम्स कैसे होता है ना कि अगर कोई कॉन्सर्ट होगा, जैसे बादशाह के साथ मैंने जब परफॉर्म किया था, सो ही वाज आल्सो एन आर्टिस्ट ऑन दैट स्टार्ट. जैसे स्टार्टिंग में कैसे होता है, एक फ्लो होता है. व्हेन यू स्टार्ट इट्स विद द लोकल डीजेस फ्रॉम दुबई, then it goes on to international artists like Badshah. So he was there, like I was there in the same lineup as him. राहिल, हमें हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि अब क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं डीजे लाइफ के बारे में, एक नॉर्मल डीजे को एक डिफरेंशिएट कैसे करते हैं एक बेस्ट डीजे की तरफ? आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? नाज़रीन के साथ थोड़ी माजरत चाहूँगा कि बिकॉज इज वीक इन उर्दू, सो इसलिए मुझे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स ऐड करने पड़ रहे हैं. सो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि एक नॉर्मल डीजे को बेस्ट डीजे होने के लिए जो डिफरेंशिएट है, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, इसमें कैसा होता है ना, इफ अगर डीजे म्यूजिक प्ले कर रहा है तो इट डजंट हैव टू बी ओनली बी फॉर हिमसेल्फ. उसको जो क्राउड को पसंद है, जो लोगों को पसंद है, जो फिलहाल ट्रेंड हो रहा है, उस हिसाब से प्ले करना है. दैट्स व्हाट विल मेक यू डिफरेंट. अगर आप वहीं पे स्टक रहोगे एंड इफ योर परफॉर्मेंस इज ऑलवेज द सेम, कि अगर मैं 2 साल पहले वही परफॉर्म कर रहा था जो आज कर रहा हूँ, तो वो फायदा नहीं है. देन इट विल कीप यू एज अ वेरी मीडियोकर डीजे. देन यू आर नॉट ग्रोइंग विद टाइम्स, राइट? तो वो आपको ट्रेंड के साथ पकड़ के चलना है. यू हैव टू रीड योर पर्सन. ऐसे नहीं कि मतलब आपने काफी डीजेस आपने देखे होंगे परफॉर्म करते, जो मतलब अगर प्ले कर रहा है मुंडी नीचे रख के सिर्फ अपना प्ले कर रहा है, बस देख नहीं रहा है क्या चल रहा है आसपास, लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं. यू हैव टू सी. आप जब एक सॉन्ग प्ले करते हो, एक ट्रैक प्ले करते हो, तो रिएक्शन क्या है लोगों का. Are they enjoying it? Are they like you have to read your crowd, right? तो वो सबसे important है. That's what will make you much better if you compare to normal DJs. So there's main point. You need to win the crowd. Exactly. To be a good DJ, you need to win the crowd. Exactly. So this is बहुत अच्छा नाज़रीन जवाब दिया राहिल ने कि अगर आपको क्राउड को जीतना है तो फिर ही आप अच्छे डीजे बन सकते हैं, अदरवाइज डीजे तो बहुत हैं दुनिया में. बताइए कि आपकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो अभी तक आपको याद हो. परफॉर्मेंसेस तो ऑफ कोर्स सभी याद है. कोई ऐसी एक परफॉर्मेंस जो आपको अभी तक नहीं भूली, दैट वाज माइंड ब्लोइंग? This was, I think, my best performance. You could say my one of the times in this expo only, जब मैंने मेरा I think 3rd time expo के लिए था, and suddenly मुझे उन्होंने अनाउंस किया कि you have to perform on the Jubilee stage, which was the biggest stage of the whole expo. Expo आपको पता है जैसे काफ़ी बड़ा वेन्यू, बहुत बड़ा है.
टोटल जो एक्सपो है, तो वहाँ पे जो जुबिली स्टेज है वहाँ पे सब मेन आर्टिस्ट जैसे बड़े से बड़े आर्टिस्ट जो भी आ रहा था सब वहीं पे परफॉर्म कर रहा था। एंड सडनली आई हैड टू डू अ क्लोजिंग शो फॉर आई थिंक इट वाज श्रेया घोषाल परफॉर्मिंग दैट नाइट, वो परफॉर्म कर रही थी। उनके बाद मुझे वही क्राउड के लिए जो उनको देखने भी आया है उनके लिए प्ले करना था और उन्होंने अनाउंस कर दिया था। एंड आई थिंक क्राउड था वहाँ पे करीब 6 से 7 हज़ार लोगों का क्राउड था। एंड इट वाज लाइक द मेन, वो परफॉर्मेंस लाइक मैं कभी नहीं भूल सकता। दैट वाज लाइक द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, रिमार्केबल। और भाई साहब आप किधर आए हैं? मैं डीजे वाले की बात सुन रहा था भाई की, कि डीजे क्या होता है, क्या कर रहे हैं इन्होंने, क्या किया। मेरा ढोल का काम है भाई। आप ढोल बजाते हो? हाँ, मैं ढोल बजाता हूँ। और मैं देख रहा था, अभी इनकी बातें सुन रहा था, ये डीजे चलाते हैं। कुछ नहीं है डीजे वीजे सिस्टम, ये तो सारा कंप्यूटर का खेल होता है, उंगलियों से घुमाते रहते हैं। असली ढोल की ताल तो भाई ढोल वाला को ही पता होता है जो ढोल पे नाचते हैं। और ये डीजे वीजे का तो सारा सिस्टम ये पेटियों में पैक करके स्पीकर बजा रहे हैं, सब चला रहे हैं। तो तुम ये इस तरह की पार्टियों में परफॉर्म कर सकते हो जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं? इनसे भी ज्यादा कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हमें भी मौका मिले छोड़ेंगे नहीं। कौन सा मौका चाहिए तुम्हें भी? तो किन किन प्रोग्राम्स में आप परफॉर्म करा सकते हो जहां डीजे काम नहीं करता, वहां ढोल काम कर सकता है? लाइट्स बंद कर दो, डीजे खत्म, वहां हमारा चालू होगा। हमें किसी लाइट की जरूरत नहीं और किसी चीज की जरूरत नहीं, अपनी मेहनत से चलाते हैं, अपनी मेहनत से बजाते हैं। भाई तरक्की कर जाओ, थोड़ा आगे बढ़ जाओ आप लोग भी। ओ भाई साहब, डीजे का काम अलग है, हमारा काम अलग है। जो ढोल से प्यार करता है वो डीजे की तरफ कभी नहीं जाएगा। और दूसरी बात, डीजे पे हम आजकल ये थोड़ा अभी दुबई पहुंच गए हैं, इसलिए इसलिए थोड़ा सा इन्हें मतलब तरक्की में पहुंच गए हैं, दुबई आ गए हैं। इंडिया पाकिस्तान चलो अपने मुल्कों में चलते हैं, देखते हैं वहां पे डीजे वीजे को कोई नहीं पूछता। गांव गांव में सब ढोल पे ही नाचते हैं, अपना पैक लगाए और नाचे कूदे मौज मस्ती करी। और डीजे पे क्या होता है, अपना लाइट है, जब तक बज रहा नहीं है खत्म काम मामला। ये करते क्या है, सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस जो गाने वाने बजाते हैं फिल्मों के चलते हैं, पंजाबी गाने चलते हैं उनमें फिल्मों में बजाते हैं। भाई हम तो अपनी खुद की ताले बनाते हैं, सारा सिस्टम अपना खुद का होता है। वो बनावटी चीजें अपने पास कोई भी नहीं मिलेगी। ताजा खाओ, ताजा कमाओ। राहिल कुछ एग्री करते हैं हम इनकी बातों से। अच्छा ये बताइए, ये सिलसिला तो चलता रहेगा, कंपेटिटर तो आपको जिंदगी में हर जगह पे मिलते हैं, आज ये भी कंपेटिटर आपको मिल गए। जी जी। अच्छा राहिल ये बताइए कि आप क्राउड को कैसे भांपते हैं कि इस वक्त ये गाना मुझे चलाना चाहिए, या क्राउड का मूड, जिस तरह आपने पहले बताया कि मैं क्राउड को मूड को भांपता हूँ, तो ये आपका यूनिक पॉइंट है आपका। तो कैसे भांपते हैं आप क्राउड के, क्राउड की आप उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको अंदाजा हो जाता है कि अब ये किस तरह के लोग और किस तरह का टेस्ट होगा इनका? जी एब्सोल्युटली, बॉडी लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर। जो अभी जैसे अभी डिपेंड करता है कि इवेंट क्या है, कैसा है। पहले तो आपका होमवर्क सही होना चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म समवेयर यू शुड नो लाइक व्हाट इज द ओकेजन मेनली। सेकेंडली इट इज़ दैट आप जब भी, फॉर एग्जाम्पल मैं आई परफॉर्म लाइक काफ़ी कंट्रीज और सिटीज़ में करते रहता हूँ, लाइक एवरी अदर मंथ आई एम ट्रैवलिंग। तो अगर मैं किसी स्पेसिफिक जगह जा रहा हूँ तो वहाँ का क्राउड क्या वो टाइम पे प्रेफर करते हैं। ऑफ कोर्स म्यूजिक इज नॉट ओनली एक जगह पे, जो पूरे दुनिया में एक ही म्यूजिक नहीं चल रहा है, एवरीवेयर यू नो इट्स डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में इतने स्टेट्स है, इफ आई एम डूइंग एन इंडिया टूर फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र स्टेट में यू नो मोर ऑफ मराठी एंड हिंदी मिक्स्ड लोगों को पसंद है। वेयर अगर मैं साउथ में जाता हूँ तो पीपल लव बॉलीवुड एंड साउथ। सो यू हैव टू सी कि आपको क्या प्ले करना है, आपको पहले से पता होना चाहिए। प्लस अगर आप एक्चुअली जब परफॉर्म कर रहे हो, क्राउड को रीड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एवरी व्हेन यू आर प्लेइंग यू हैव टू बी अटेंटिव अबाउट योर एनवायरनमेंट कि क्या चल रहा है। अगर ये म्यूजिक नहीं ले रहे क्राउड तो आप एनर्जी कैसे चेंज करते हो वो टाइम पे। अगर आपने देख लिया कि क्राउड अब थोड़ा थक गया है, बहुत डांस कर लिया, पार्टी हो गई, तो थोड़ा उन्हें रिलैक्स करने का भी टाइम दो, until and again you again start gaining the tempo। तो वो फ्लो मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। राहिल डेली बेसिस पे दुनिया में ट्रैक्स आ रहे हैं, डेली एक नया ट्रैक आता है, करेक्ट। क्या आपके पास इसकी कोई बैक एंड रिसर्च टीम है जो आपके लिए रिसर्च करके आपको बताते हैं कि अब ये ट्रैक आया है,
और इसको हमने अप टू डेट होना है इसके साथ, तो कैसे इसको आप कैसे इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे आती है? देखिए, बाकी सब कामों के लिए कोई ना कोई कर सकता है या कोई ना कोई होता है, बट ये चीज़ में अबाउट योर म्यूजिक, इसमें आप कोई टीम रख ही नहीं सकते हो। यू हैव टू डू दिस थिंग ऑन योर ओन, बिकॉज देखो मैं डीजे इसीलिए हूँ बिकॉज आई हैव दैट पैशन एंड लव फॉर म्यूजिक। तो मतलब पूरा टाइम यू हैव टू बी अप टू डेट ऑन योर ओन, आप कोई टीम नहीं होती इसके लिए। प्लस यू हैव टू, जो म्यूजिक हमें कान को समझ आ रहा है, जो मुझे पसंद है, ऑफ कोर्स वो मैं अगर किसी को रखूंगा मेरे लिए तो वो मुझे नहीं बता सकता कि हाँ ये बेस्ट है, आप यही प्ले करो। यू हैव टू हियर म्यूजिक एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन, तो वो खुद ही करना पड़ता है। सो इट इज ऑल लाइक एवरीथिंग इज डन बाय मी ओनली। आपको खुद को किस तरह का जॉनर पसंद है? मुझे पर्सनली अर्लियर दुबई शिफ्ट होने से पहले व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड, तभी आई वाज मोर इनटू हाउस म्यूजिक एंड ईडीएम। वो टाइम पे बहुत ट्रेंड में आने लग गया था, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक वो टाइम पे ही चालू हुआ था, तो मुझे वो बहुत पसंद था। बट दुबई शिफ्ट होने के बाद जितना लोग इंडिया और पाकिस्तान में बॉलीवुड नहीं पसंद करते, यहाँ दुबई के इंडियंस और पाकिस्तानी प्रिफर करते हैं वो बॉलीवुड, तो उससे बॉलीवुड का आदत लग गया। नाउ आई लव बॉलीवुड एंड हाउस म्यूजिक। तो मौलिक ये बताओ, तुम्हें आज समझ में आता है इनका म्यूजिक? ना अपनी समझ से सारा सिस्टम बाहर है भाई। अब ना समझना चाहते यार, ना आज तक समझ में आया। अब इनसे एक सवाल करो, मैं पूछता हूँ इनसे सवाल। कई बार आपने देखा भी होगा, लोग क्या करते हैं, डीजे बज रहा होता है, अगर ढोल वाला दिख जाता है उनको बीच में, डीजे को बंद करवा देते हैं, ढोल पे नाचते हैं। बताओ भाई साहब, ऐसा है या नहीं है? ऐसा अब तो नहीं है, क्योंकि अभी क्या होता है, ढोल वाले ही डीजे के साथ प्ले करते हैं। अगर डीजे सॉन्ग प्ले कर रहा है, ढोल वाला खुद आके उसे मैच करके प्ले कर रहा है। नहीं, हम आपकी ताल को मैच कर सकते हैं, आप कर सकते हो हमारी को मैच? 100% कर सकते हैं। ना ओ भाई साहब, पहले रागनी चलती थी, गड़बे बजते थे, फिर ढोल चालू हो गए। आप यूं बताओ, कौन सा प्रोग्राम चाहिए, कैसा ढोल चाहिए, कौन सी ताल चाहिए, किस हिसाब का म्यूजिक चाहिए, हम देंगे आपको। राहिल, आपका कोई प्राइम इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट भी है जिसमें आप डीजिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं? जी। तो मुझे उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताएं, बस शॉर्ट भी, कि वो अदारा क्या काम करता है और कैसे परफॉर्म करता है, और उसमें किस तरह के स्टूडेंट्स आप बना के देते हो उसको? जी, सो प्राइम इजी लर्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये ऑलरेडी इट्स बीन मोर देन 10 इयर्स चल रहा है। इट्स रन बाय माय फैमिली, ठीक है। तो इसमें मैंने मेरा खुद का सेगमेंट चालू किया, विच इज रिवर्ब स्टूडियो। तो रिवर्ब स्टूडियो इज बेसिकली DJ courses. We are offering professional DJ courses. तो we are it's already been more than 6 months कि हमने चालू किया। We have like students from all over, like हर nationality, काफ़ी nationalities के, because you know Dubai is a very diverse country. तो we are teaching right now more than we have taught more than 40 to 45 स्टूडेंट्स ऑलरेडी। प्लस हमने अभी उसके साथ हमारा प्राइम फैशन इंस्टीट्यूट भी चालू किया है, जिसमें फैशन डिजाइनिंग भी वी आर टीचिंग। एक डीजे को, जिस तरह आपने बताया कि जो अच्छा डीजे होता है वो लोगों को मूड को समझ के, उनकी बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके, इसके अलावा म्यूजिक के अलावा एक डीजे के अंदर क्या चीजें डिफरेंट होती हैं देन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? वाइल्ड डीजेइंग, राइट। सो सिर्फ म्यूजिक के अलावा, सिर्फ म्यूजिक तो ठीक है, लाइक ऑफ कोर्स म्यूजिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके अलावा यू हैव टू सी हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है परफॉर्म करते हो। काफ़ी डीजेस ऐसे भी है जो मैं नाम तो नहीं लूँगा ऐसे किसी का, बट दे आर लाइक मिसबिहेव भी कर लेते हैं, बिकॉज समटाइम्स ओवर ड्रंक होके एंड अपने लिमिट से बाहर हो जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। अगर आप प्रोफेशनली आपको समझना चाहिए ये आपकी रोजी रोटी है, आप उसको ऐसे नहीं कर सकते। आप उसकी इज्जत नहीं करोगे तो काम नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू ऑलवेज रिस्पेक्ट इट। ठीक है, ये बताइए कि आप सेम डीजे, जो ढोल की जो थाप है, आप डीजे भी प्ले कर सकते हैं ना? हाँ, एब्सोल्युटली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप टोन्स एकदम से चेंज कर सकते हैं जिस तरह वो चेंज करते हैं? हाँ, कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब आप हमें परेशान नहीं करेंगे। आपने जिस तरह के आप बता रहे थे, आपने नूर फतेह, तमन्ना भाटिया, बादशाह और ऐसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ आपने परफॉर्म किया है। तो आप ये बताइए कि इस परफॉर्म करने से क्या मुराद है आपका? व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्म्ड?
सी परफॉर्मेंस इसमें कैसे होता है कि कुछ कुछ आर्टिस्ट जो सेलिब्रिटीज है, एक्टर्स एंड एक्ट्रेस, वो आते हैं आएंगे, इफ दे हैव टू परफॉर्म, उनका प्रॉपर परफॉर्मेंस होता है, या तो ओनली मीट एंड ग्रीट के लिए भी आते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें होती है डिपेंडिंग ऑन द इवेंट। तो इसमें व्हेन दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग और इवन इफ दे आर सिंगिंग, इवन इट्स अ सिंगर, अगर वो गाएंगे या नहीं भी गा रहे, वो सिर्फ जो परफॉर्म करने वाले हैं, डांस करने वाले हैं या कुछ, तो वी आर विद देम प्लेइंग द सेम सॉन्ग्स फ्रॉम द ड्यूरेशन दे वांट एंड टू वर्क विद देम दैट वे। तो वो उनके साथ वो रिमिक्स भी प्ले करना होगा, अगर कोई उनके ही दो गाने मिला के साथ में चला के उस पर उनको परफॉर्म करना होगा, तो वो हम लाइव वहाँ पे करते हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ पे फोन से कनेक्ट कर दिया, बस उनके गाने चला दिए, वैसे वो काम हो ही नहीं पाता है। तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव एंड वर्क लाइक दैट विद देम। गुड, इट्स अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बताइए कि एक अच्छा डीजे एक अच्छा कंपोजर हो सकता है? नहीं, इसमें अभी कैसे होता है, एक डीजे और एक कंपोजर में काफी डिफरेंस है, दोनों का काम काफी है। कंपोजर इज समथिंग दैट इज समवन दैट इज मेकिंग म्यूजिक, ठीक है, वो गाना अरेंज कर रहा है, वो गाना बना रहा है, राइट, वो प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली। बट अ डीजे हैज द ट्रैक्स ऑलरेडी प्रोड्यूस, वो ऑलरेडी है बने हुए गाने, तो वो गानों को मिक्स एंड मैच करके वो लाइव आपके लिए प्ले कर रहा है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ प्ले कर रहा है और वो चल रहे, बट ही इज मर्जिंग देम, वो फ्लो क्रिएट करना पड़ता है, ताकि आप 3 घंटा 4 घंटा आप अगर कोई पार्टी कर रहे हो या कोई इवेंट कर रहे हो और आपको नॉन स्टॉप म्यूजिक चाहिए, तो आप यूट्यूब प्लेलिस्ट तो नहीं लगा सकते, या आपकी कोई नॉर्मल फोन से लगा के छोड़ दिया, तो वो तो क्या चलेगा नहीं, वो फ्लो भी नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं कि वो आपको रीड आपकी पसंद के हिसाब से प्ले कर रहा है, वहाँ पे रूम को रीड करके वो जो लिस्ट होगी वही प्ले करेगा। बट अ डीजे हैज टू रीड द क्राउड एंड प्ले अकॉर्डिंगली विद नॉन स्टॉप म्यूजिक। वो एनर्जी रुकनी नहीं चाहिए, 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा जितना भी हो, वो फ्लो में चलता है। बट कंपोजर इज नॉट डूइंग दैट, वो अपने गाने बना रहा है, ठीक है, ताकि वो दुनिया सुने। बनाने के बाद फिर डीजे उसको बाद में प्ले करता हाँ, है। उसे डीजे उससे चेंज भी कर सकता है, उसके अलग अलग वर्जन्स भी बना सकता है और लाइव भी कर सकता है। कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? हरकुलिस का? नहीं, सो मेनली जो होता है वो पायनियर का इक्विपमेंट होता है सब जगह। यस यस यस, पायनियर होता है। मेरा खुद का मेरा रिवर्ब स्टूडियो है, वी आर ऑफरिंग ओवर देयर आल्सो द बेस्ट इक्विपमेंट। ये हमारे नाज़रीन को ये व्हाट इज मीन बाय रिवर्ब? Reverb is actually a term in terms of music. Reverb is an इफेक्ट जिसे कहते हैं, जैसे एको इफेक्ट होता है एक सॉन्ग में, एको नॉर्मल आपको पता है कैसा होता है, तो वैसे ही एक रिवर्ब एक इफेक्ट देता है आपके ट्रैक को। दैट मीन्स that is the meaning of reverb. Purifies? Does it purify? Not purify, but it will give an enhanced, you can say एक इफेक्ट दे रहा है उसको, जैसे More gentle on ears, like. correct More gentle on ears. correct more general, and it's making it अभी एक प्लेन, अभी आप नॉर्मल सॉन्ग सुन रहे हो, उसमें अगर जैसे आप कोई गाना गाता है, फॉर एग्जांपल एक सिंगर है, अगर उसके माइक में वो एको का इफेक्ट ऑन नहीं हुआ, तो एकदम स्ट्रेट ब्लैंड साउंड करेगा, राइट। तो वो एको होने से उनका थोड़ा गूंजेगी आवाज वो इफेक्ट से। इट्स रिवर्ब इज सिमिलर इफेक्ट लाइक दैट। यस यस यस। डीजे राहील खुद को अगले 5 साल में कहाँ देखता है? सो अगले 5 साल में अभी ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड वर्किंग फॉर इट। सो मैं कोशिश तो ये है कि आई लव ट्रैवलिंग एज एन आर्टिस्ट, कि एवरी 2 or 3 months में टूर्स करते रहता हूँ। जैसे लास्ट ईयर भी मैंने अभी यूरोप टूर किया था लास्ट ईयर, फिर इंडिया टूर किया था, देन आई परफॉर्म्ड इन जॉर्जिया एज वेल। तो मैं करते रहता हूँ, जैसे अभी अपकमिंग भी कर रहा हूँ। सो आफ्टर 5 years आई वॉन्ट टू ऐसा होना चाहिए कि आई एम जस्ट ट्रैवलिंग नॉन स्टॉप। आई लाइक दैट कि हाँ सब जगह देख लिया, मतलब यू हैव टू विजिट एवरीवेयर, सबके लिए परफॉर्म किया, एंड आई वांट टू कीप दैट ग्रोइंग। ऐसे है कि जब तक मेरा मतलब मैं रिटायर ना हो जाए, आई हैव टू कवर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां शहरियार भाई जो जापान से वेट कर रहे हैं लाहौरी किंग लाइव खेलने के लिए, उनके मज़े के क्वेश्चंस होते हैं। तो आ जाएं उनके क्वेश्चन की तरफ। लाहौरी किंग लाइव। आप ये बताएं कि कभी आपने चिमटा बजाया है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कभी किसी ने फरमाइश की है कि मैं अंब चुपन ली गई ते जान के फड़ी गई? नहीं, ये वाला तो नहीं किया है, बट ऐसे काफी सिमिलर गाने किए हैं। यस। डीजे परफॉर्म करते हुए कभी आपको किसी हसीना ने फ्लाइंग चुम्मी दी है? काफी टाइम, वो तो बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल। 100%। क्या कभी आपने ऐसा गाना लगाया है जिस पे आपका भी दिल चाहे कि 2 ठुमके लगा दिए जाए? रोज रोज जो भी प्ले कर रहा हूँ, जब भी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने लगाया हो यू आर माई चमक छल्लो, यू आर माई चमक छल्लो, और लग गया हो रेशमा का लंबी लंबी जुदा? नहीं, मतलब इतना ऐसे फर्क नहीं आया, डिफरेंट वर्जन लग जाता है, कभी कभी अलग सॉन्ग लग जाता है वही इसके अंदर, बट ऐसा एकदम ऑपोजिट नहीं लगता है। वेलकम बैक नाज़रीन। तो ये थे हमारे लाहौरी किंग लाइव जी। मुझे डिड यू एंजॉय द मोमेंट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये बताइए कि हमारे नए आने वाले नौजवान यंगस्टर्स जो डीजे बनना चाह रहे हैं या डीजे में अपना प्रोफेशनल चूज करना चाह रहे हैं, ओ भाई हेलो, सब न डीजे में बढ़ोगे? तो डीजे बनने में क्या मुश्किल भाई है? ढोल सिखाओ, ढोल का ट्रेंड दो, अपनी वीडियो में कुछ दिखाओ लोगों ने। ढोलक मेन चीज है, पुरानी चीजों का ओल्ड इज गोल्ड भाई। भाई कोई ढोल सीखने के लिए तैयार नहीं है तुम्हारा। अब भाई सीखोगे तो तुम अभी डीजे 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 डी उसके पीछे पड़े। मैं चला भाई अपनी, अपना पकड़ो शो और अपना पकड़ो सब। मैं चाह रहा हूँ डीजे डीजे हो रही है 2 घंटे से, डीजे ऐसे डीजे वैसे। ढोल सिखाओ भाई और ढोल के बारे में बताओ। नाज़रीन, आप ढोल की दाप सुना सुने और फिर खुद ही फैसला करें कि डीजे और ढोल में क्या फर्क होता है। जी, आप लेट्स कम बैक टू राहिल। राहिल, आप नए आने वाले नौजवान, आने वाले यंगस्टर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे डीजिंग के हवाले से? देखो, नए आजकल जो जो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया रिवर्ब स्टूडियो हमने चालू किया है प्राइम न्यूजीलैंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंडर में। वहाँ पे काफ़ी आजकल के जो जैसे जेन जी कहते हैं आजकल के लोगों को, तो दीज पीपल आर वो ज़्यादा स्मार्ट है, दे हैव मोर रिसोर्सेज जो हमें वो टाइम पे नहीं थे, तो वो काफ़ी चीज़ों को अच्छा यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया था तो काफ़ी चीज़ें नहीं थी जो इनको अभी अवेलेबल है, सो उनको उतना टाइम नहीं लगेगा ग्रो करने के लिए। तो डेफिनेटली इफ दे फोकस इट दैट वे एंड कीप गोइंग विद द ट्रेंड, तो डेफिनेटली उनको सक्सेस के लिए उतना टाइम नहीं लगेगा इफ दे आर हार्ड वर्किंग इनफ। सो व्हाट आई टेल माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारे जितने अभी क्लासेस हुए हैं और अभी जो क्लासेस चल रहे हैं, तो हम उसमें एक सेशन रखते हैं वेयर वी प्रॉपरली टेल देम कि आपको अपना करियर कैसे बनाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिखा दिए, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स है डीजे के सिखाने के लिए दुबई में, बट दे आर just like बस you are teaching that equipment and that's it, but over here we are help them build their career also, कि उनको हम गाइड कर रहे हैं कि कैसे किया जाए अपना, नॉट ओनली म्यूजिक आज की तारीख में। एंड दिस इज अ वेरी हार्श रियलिटी ऑफ टुडेज इंडस्ट्री कि सिर्फ आपका टैलेंट काम नहीं आता है, यहाँ पे आपका जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आज के टाइम पे।
अब पहले जैसे नहीं रहा कि हाँ ये अच्छा प्ले करता है या अच्छा डीजे है, इसको बुलाओ बस। इसको कितने लोग जानते हैं, इसके लिए इसको देखने के लिए कितने लोग आएंगे, वो भले ही ना अच्छा प्ले करे। मैंने इतने आर्टिस्ट और डीजेस के साथ भी काम किया है जो वायरल हो गए एक आध रील के बाद, नाम नहीं लूंगा मैं, बट दे व्हेन यू सी देम परफॉर्म, उनको म्यूजिक मिक्स ही नहीं करना आता है, वो तो ऐसे लगेगा आप यूट्यूब से चला है। तो बट क्या है, इनको फॉलोइंग अच्छी आ गई, इनके जो रील्स है इसमें मिलियन व्यूज आ चुके हैं, लोगों को पता है ये बंदा कौन है, तो उसको देखने एटलीस्ट जा रहा है। तो जो जहाँ पे वो परफॉर्म करता है बंदा, वो बिजनेस ओनर भी अपना बिजनेस देख रहा है कि ये मुझे बिजनेस मिलेगा लोगों से। दैट इज द रीजन उनको बुलाया जाता है। डजंट मैटर वो प्ले क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। सो आपको ये दोनों चीजें बैलेंस करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम प्ले, ऑफ कोर्स डीजे को डीजे की तरह ही परफॉर्म करना है, बट आपको प्रेजेंस रखना पड़ेगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Thank you very much, Raheel. Thank you so much. You gave us your precious time और आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। So I hope we shall meet again. Definitely. Thank you so much for inviting. You are welcome. जी नाजरीन, काम कोई भी हो, कैसा भी हो, उसको करने वाला उसको और अच्छा बुरा बनाता है। चाहे आप कोई डीजे हैं, चाहे आप ढोल वाले हैं, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, आप अपने दम के ऊपर ही मुआशरे में अपना मकाम बनाते हैं। तो मुआशरे में मकाम बनाने के लिए, अपना लोहा मनवाने के लिए, आप किसी भी फील्ड में हो, उसके लिए आपको परफेक्शन चाहिए। परफेक्शन के लिए, जिस तरह डीजे राहील ने बताया कि मेरा जो यूनिक पॉइंट है, मैं लोगों की बॉडी लैंग्वेज को समझ जाता हूं कि उनको किस तरह का म्यूजिक पसंद है। तो इस तरह के यूनिक पॉइंट जो अपने कारोबार के अंदर, अपनी जिंदगियों के अंदर पैदा करें और अपने अपने काम में महारत हासिल करें। वो चाहे कोई भी काम हो, कोई भी काम बुरा नहीं होता, उसको करने वाला उसको और अच्छा बुरा बनाता है। तो आज इसी बात के साथ हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।